तो नहीं गया खा लिया रोक दिया गाड़ के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, सबका हार्दिक स्वागत है। आज ये दूसरा सत्र है श्रीमती राधा रानी का यशोगान गुणगान का ये सत्र चल रहा है। सत्रों की श्रृंखला चल रही है। राधाष्टमी के विशेष उपलक्ष्य में कल हमने कुछ राधा तत्व के बारे में समझा। आज थोड़ा ट्रांसिशन होगा, लिटिल बिट ऑफ तत्व लिटिल बिट ऑफ लीला। टुमारो मोस्टली लीला, बट लीला से भी अधिक कल तो अधिक आज हम फोकस करेंगे भगवान और श्रीमती राधा रानी का मिलन जब जब होता है उसका कुछ चर्चा करेंगे। कल लीला से ज़्यादा विरह होगा। कल थोड़ा अच्छे से रो दीजिए, फिर परसों फ्रेश होके राधाष्टमी की कथा सुन सकते हैं। इधर ओके? अभी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, आप देख सकते हैं। राम मतलब रासस्थली में जिनका प्रकट हुआ, रासमंडल में प्रकट हुआ। धा मतलब धावमाना, जो कृष्ण की तरफ सदैव दौड़ती है, इसलिए उनका नाम राधा है।
लेकिन यहां पर एक और अर्थ है जो कि श्रीमद् भागवतम में एक ही बार उल्लेख हुआ है श्रीमती राधा रानी का, उनके नाम का, और वो भी परोक्ष रूपेण, क्योंकि श्रील शुकदेव गोस्वामी उन्हीं के पालतू तोते थे। शुक मतलब तोता। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, सबको कंठस्थ करना चाहिए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद्रहः। तो वास्तव में ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद इस गोपी के द्वारा आराधित हैं, उनकी उपासना हुई है। शायद इसलिए उससे प्रसन्न होकर उस गोपी को गोविंद स्वयं लाए हैं एक एकांत स्थान में। रहा अनयत रहा, जिनको लेके रहा मतलब एक एकांत स्थान, उस एकांत स्थान में उस गोपी को ले गए हैं, हम सबको पीछे छोड़कर। तो ये गोपियां बता रही हैं दशम स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में। और बताया जाता कि श्रील शुकदेव गोस्वामी क्योंकि श्रीमती राधा रानी के प्रिय थे, अनन्यतम थे, प्रिय पालतू पक्षी थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि 7 ही दिन बचा है, अगर मैं राधा रानी का नाम लूंगा तो मैं भाव विभोर हो जाऊंगा, स्तब्ध हो जाऊंगा, बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होगा। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो यहां पर याद करने वाली एक बात है, एक सिद्धांत है कि शुकदेव गोस्वामी चाहते तो अपने व्यक्तिगत उन्मादों के पीछे रह सकते थे कि कुछ भी हो, राधा रानी का नाम लेता हूं तो मैं पूरी तरह भाव विभोर हो जाता हूं, दुनिया को गोली मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने जीवेर दया दिखाई, वैष्णव पारा दुखी दुखी, परीक्षित महाराज की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन है कि दारुका जो कि भगवान के सारथी थे, वो जब चामर करते थे भाव विभोर होता थे, परम भगवान को देख के ही भाव विभोर हो जाते थे। बट ही यूज्ड टू सस्पेंड हिज एक्सटेसीज, अपने जितने भी भावान्मत्त भाव है उसको अपने आप नियंत्रित करते थे, उल्टा खोजते थे ये क्या है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं कृष्ण की। लेकिन हम लोग सेवा के बीच में अपने उन्माद को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे वर्क नाउ समाधि लेटर। अभी प्रैक्टिकल सेवा का समय है, समाधि के लिए टाइम मिलेगा। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ा, वृंदावन देने के लिए, इसलिए उनको वृंदावन मिला। तो ये शुकदेव गोस्वामी का ही भाव है। श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद में वर्णन करते हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी के जो भी अनुयायी हैं उनकी योग्यता क्या है, किसी को याद है? परपट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि श्री शुकदेव गोस्वामी के जितने भी अनुयायी हैं, दे शुड हैव प्यूरिफाइड देयर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ऐसा ही व्यक्ति उनका अनुयायी बन सकता है, ऐसा ही व्यक्ति व्यासासन पे बैठ सकता है जो कि षट दर्शनों के बारे में भी जान सकता है और शुद्धिकरण कर लिया है उसने पूरी तरह अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन को। तो इस श्लोक के बारे में, आज का जो श्लोक है इसके बारे में आचार्यगण क्या बताते हैं यह देखते हैं। यहां पे बताया गया कि
गोपियां कई हैं, कई प्रकार की गोपियां हैं। सुहृद पक्ष गोपियां हैं। सुहृद पक्ष गोपियां अर्थात जो राधा रानी के पक्ष में हैं, फ्रेंड्स हैं, और वो पूरी तरह आंतरिक दृष्टि से सजीव हो गए कि आहा, राधा रानी को लेके गए भगवान। दे फेल्ट वेरी हैप्पी, हमारी राधा रानी लेके गए भगवान। लेकिन कुछ और हैं जो शायद उतने सुहृद पक्ष के नहीं थे। अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के गोपियां हैं। We have a special guest today. Every corner of the temple is covering through mobiles. तो सुहृद पक्ष के जो गोपियां हैं, उन्होंने तो देखा कि राधा रानी को कृष्ण ले गए हैं। लेकिन जो अन्य गोपियां हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो पद चिन्ह जो जा रहे हैं, ये किसी गोपी का है, और वो बहुत अति विशिष्ट उसको ध्येय प्राप्त हुआ है। इसलिए पहला शब्द है अनाया। यहां पे बता गया भगवान हरिरीश्वर। भगवान मतलब भगवान नारायण। हरि ही जो सबके भौतिक इच्छाओं को हार लेते हैं, भौतिक वासनाओं का हार लेते हैं, भौतिक क्लेशों को भी हार लेते हैं। हरि, हम लोग सुबह गाते हैं हरि हराय नमः कृष्णा। हरि हराया नहीं है, हरि हरये। इसलिए दोबारा गाया, दोबारा भी नहीं, हम वही गाएंगे, हरि हराया। हरि हराया मतलब शिव जी की बात नहीं हो रही है। हरि हराया वो भी गलत है, हरि हराये भी नहीं है। कृष्ण राधा रानी दोनों के बारे में नहीं बता रहे। हरि हरये, हरि एंड अनटू हरि। हरि हरये नमः कृष्ण यादव आए, उन्हीं की बात हो रही है। बाकी और कोई पर्सनालिटी नहीं है उसमें। लेकिन यहां पर हरि मतलब नारायण की बात हो रही है। ईश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, हरि ईश्वर। किस प्रकार से ईश्वर बताया गया? पूरी तरह वो सक्षम है, गोपियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी सक्षम है। हरि ईश्वर, उसके बारे में बताया गया आराधिता इस अनया, दिस अनया आराधिता। नूनम मीनिंग सर्टनली, निश्चित ही। अनया इस गोपी ने निश्चित ही भगवान हरि की उपासना करी है, प्रसन्न किया है, इसलिए उसे प्रसन्न होकर गोविंद, यहां पे क्या बताया गया? यन्नो विहाय गोविंदा, इसलिए उनको लेके गए हैं एकांत स्थान में गोविंदा। गोविंदा अर्थात भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद बताते हैं वो व्यक्ति जो समस्त इंद्रियों को आनंदित करता है, संपुष्ट करता है, पोषण देता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन चाहते थे इस परिस्थिति में कि कृष्ण मेरे इंद्रियों को आनंद प्रदान करे, लेकिन प्रत्येक जीव का उद्देश्य है कृष्ण की इंद्रियों का आनंद प्रदान करना। तो यहां पर क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देना चाहा, इसलिए स्वाभाविक है कि कृष्ण प्रसन्न हो गए। तुष्टोयम, जहां पर इस प्रचेतसों को बताते हैं भगवान, तुष्टोयम सौहृदयनवा, यहां पर भी तुष्टोयम, भगवान प्रसन्न हुए। हालांकि शब्द वो नहीं है, हम समझ सकते हैं। हालांकि भगवान हमेशा राधा रानी से प्रसन्न ही है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, कल भी हमने बताया ये पॉइंट, कि कौन है राधा रानी? कृष्ण की परम भक्त, टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बाकी सब हमारे अपने आरोप, कृत्रिम आरोप कुछ भी बताएं, बट क्लियर मीनिंग इज प्योरेस्ट टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अब आगे बता रहे हैं कि बाकी गोपियां, सौहृद अवस्था में जो गोपियां हैं उन वो तो समझ ही गए कि श्रीमती राधा रानी। बाकी लोग भी, बाकी गोपियां भी बता रहे हैं ये गोपी जो है बहुत ही सौभाग्यवती है, बहुत ही सौभाग्यवती होगी क्योंकि उन्होंने प्रसन्न किया होगा। सो दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। अब शुकदेव गोस्वामी ने पूरी तरह कोशिश करी, सारा प्रयत्न किया कि राधा रानी का नाम ना आए, अगर आ जाते तो समाधि में चले जाते, इसलिए यहां पर उन्होंने किया। और
ये श्लोक फिर भी उनके मुंह से निकल गया, इतना सब प्रयत्न करने के बाद भी। जैसे हम लोग इतना कोशिश करते हैं कृष्ण को याद रखने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं तो आसानी से भूल जाते हैं। तो गोपियों के लिए पूरा उल्टा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको कृष्ण को भूलने के लिए, फिर भी भूल नहीं पाते। तो श्रीमती राधा रानी का क्या कहना, फिर भी उनकी कृपा से, आचार्य बता रहे हैं उन्हीं की कृपा होगी कि सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये श्लोक निकल पड़ा। इट सो हैपेंड दैट द श्लोका केम आउट। अब देखते हैं, जितने भी पुराण है वो बता रहे हैं राधिका मतलब वो जो परम भगवान को अपनी उपासना से प्रसन्न करती है। और वेदों में, समस्त वेदों में बताया गया कि परम भगवान के गोलोक में, नहीं गोकुल में, पुरुषोत्तम उपनिषद में बताया गया कि गोकुल में मथुरा जिले में श्रीमती राधा रानी और श्रीमती चंद्रावली भगवान के बाएं तरफ, कृष्ण के बाएं तरफ और दाएं तरफ खड़े हैं। इसी देर पुरुषोत्तम उपनिषद होते अथर्ववेद। अब गौतमीय तंत्र में बताया गया, हमने कल ये श्लोक पढ़ा था, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, और उसमें कई सारे सुंदर शब्द आते हैं। पर देवता जो कि पूरी तरह समस्त देवताओं के, इसी में चैतन्य चरितामृत में से लेता है। लेट्स सी व्हाट इट सेज। At least after another 15 years you can taste this. पिछले लेक्चर में बोला था, that is about 15 days back. हाँ, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। तो देवी अर्थात जो ज्वलंत है, पूरी तरह तेजोयमान है, तेजस्वी है, शाइन्स ब्रिलियंटली। कृष्णमयी, कृष्णमयी का मतलब क्या है बोलिए? पूर्णतया कृष्ण से भरी हुई है ऐसा तो बताते हैं, लेकिन यहां पर कृष्णमयी मतलब शी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण ही है वो। द्विवस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, वही है। शी इज एज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। पर देवता अर्थात अत्यंत उपासनीय है, श्रीमती राधा रानी से बढ़कर कोई नहीं है उपासना के योग्य। और उसके बाद बताया गया सर्वलक्ष्मी मयी। सर्वलक्ष्मी मयी का मतलब क्या? सारे लक्ष्मी उन्हीं से आते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवे मानव, जितनी भी लक्ष्मियां हैं आती कहां से हैं? राधिका से। सर्वकांति अर्थात उनके अंदर समस्त कांति का अस्तित्व है। और सम्मोहिनी जिनका चरित्र पूर्णतया कृष्ण को मोहित कर देता है। मदन मोहना मोहिनी, मदन को मोहित करने वाले, मदन मोहन को मोहित करने वाली है मदन मोहन मोहिनी, वो है सर्व सम्मोहिनी, कांति सम्मोहिनी परा। अब कृष्णमयी का एक और अर्थ कल हमने बताया था, किसी को याद है? माता जी आपको तो लगता होगा ना, राधा रानी वी आर विमेन, राधा रानी इज गॉड। बोलिए, क्या बोलिए? इतने फैंस हैं, उनके बीच में आपकी आवाज नहीं आती। सदैव कृष्ण की स्मरण करती है, समथिंग मोर। अंदर बाहर पूरी तरह कृष्णायमान है वो, कृष्णमयी। वो भी पूरा नहीं है, जहां जहां दृष्टि डालती है श्रीमती राधा रानी, वहां पे कृष्ण को बाध्य होना पड़ता है प्रकट होने के लिए। जहां देखती है वो कृष्ण है। हम लोग मंदिर के अंदर भी कृष्ण को भूलने का प्रयत्न करते हैं,
टेम्पल हॉल में आरती चल रही तभी भी मेरी नजर इधर उधर जाती है। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राधा रानी एंड ऑर्डिनरी जीवस। और अगला श्लोक है 89। क्योंकि उनमें ये सब गुण है, अतएव सर्व पूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, इसलिए सबकी माता है श्रीमती राधा रानी, जगतेर माता। ये कुछ और भी है, बताना चाहता हूं मैं। श्रील रूप गोस्वामी श्री उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में, जो मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती इसलिए, लेकिन ये पॉइंट मैंने बस लिया है उसमें से, श्रीमती राधिका के चरण चिन्ह के बारे में बताया गया। क्योंकि यन्नो विहाय गोविंदा, त्याग दिया, उनको छोड़ दिया गोपियों को, किसके लिए? इस गोपी के लिए। तो उनके पद चिन्ह देखकर उन्होंने समझ लिया ये गोपी है। ऐसा क्या पद चिन्ह है कि समझ गए ये है? सबसे पहले उनके बड़े अंगूठे के बेस पे बाएं पैर की बात हो रही है, बाएं पैर की बात हो रही है। बड़े अंगूठे के बेस पे एक बार्ली का, बार्ली कौन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जौवर, बाजरा। बार्ली को क्या बोलते हैं? जाओ, जाओ, जो सही उत्तर दिया उसका धन्यवाद। तो जाओ, जाओ वैसे हम लोग इसलिए यज्ञ में भी यूज करते हैं, जाओ। जाओ का अनाज जो है उनके बाएं पैर के बड़े अंगूठे के नीचे, और उसके नीचे है एक चक्र। पहला जाओ, दूसरा चक्र। चक्र के नीचे है एक छत्र, मतलब अम्ब्रेला, और उसके नीचे है एक इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसलेट को क्या बोलते हैं? कंगन। कंगन तो बैंगल हो गया। बोलो माता लोग, कुछ तो फायदा हो आपका। ब्रेसलेट पहनने का कुछ तो फायदा हो। ब्रेसलेट का हिंदी शब्द क्या है? What is this? No, no. हाँ, थैंक यू। अब इसको विजुअलाइज कर सकते हैं अच्छे से। कृष्ण का क्यों दिखा रहे हो? राधा रानी का बोल रहा हूं। श्री कृष्ण चरण। अभी ये है, नाउ इतना तो इसको देख के पता चल गया मुझे। दैट वाज कृष्णास। कैन यू सी इट क्लियरली? कैन यू इंक्रीज इट? हाँ, अंग्रेजी में है। लेफ्ट साइड में देखिए, आप देख सकते हैं। पहले ऊपर जौ है, उसके नीचे चक्र है, उसके नीचे क्या है? एक रेखा है, ऊपर जाने वाली रेखा है। उसके नीचे कमल है, छत्र है, अंकुश है, ध्वज है, ब्रेसलेट का जो भी हिंदी है वो है, पुष्प है, लता है और अर्धचंद्र है। ये उनका लेफ्ट फुट है। यू शुड गेट इट सर्कुलेटेड टुडे सबको। और राइट साइड में क्या है? एक यज्ञ कुंड है और एक पर्वत है, शंख है, कुंडल है, गदा है, रथ है, भाला है और मत्स्य है। तो ऐसे चिन्ह किसी के चरण कमल में है तो अपने आप दिख ही जाएगा कोई जा रहा है, कौन जा रहा है। नोबडी एल्स हैज दिस, किसी और के पास है ही नहीं। लेट्स सी। ओके, थैंक यू। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्व कोरिया व्याख्यान। सर्वलक्ष्मी गणे तीनों हया अधिष्ठान। दो समस्त लक्ष्मियों के अधिष्ठात्री कौन है?
श्रीमती राधा रानी है। अगले श्लोक में बताया गया किंवा सर्व लक्ष्मी कृष्ण षड्विधा ऐश्वर्या तारा अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्या। सर्वलक्ष्मी का एक अर्थ यह भी है परम भगवान के जो षडैश्वर्य है उनकी प्रतिनिधि है। षडैश्वर्य जो शक्तियां हैं उनकी प्रतिनिधि है श्रीमती राधिका। और परम भगवान की परम शक्ति है उनकी। क्या बताया गया? सर्वशक्ति वर्य। वर्य मतलब श्रेष्ठ। सर्वशक्ति वर्य। आप देख सकते हो श्लोक आ गया। दिस इज 891 491 नॉट 491 4th chapter 91 verse। बहुत पीछे ठीक है। उसके बाद सर्व सौंदर्य कांति वैषय जहाते सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है जहाते। न सिर्फ समस्त लक्ष्मियां उनसे उत्पन्न होती हैं, उन सब की कांति, उन सबका सौंदर्य, उनका भी स्रोत श्रीमती राधिका है। पोजीशन देखिए, हु इज श्रीमती राधिका। ऐसे सिर्फ राधे राधे बोलने से नहीं होता। शुड नो हु इज राधा रानी। कांति का एक और अर्थ है। कांति का अर्थ सिर्फ रश्मि, किरण या शोभा नहीं है। कांति मतलब परम भगवान की समस्त इच्छाएं। किंवा कांति शब्द कृष्ण शब इच्छा कोय कृष्ण रस कला वांछा राधा थे ही राहे। तो कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाएं किस पर स्थित हैं, निक्षिप्त हैं? श्रीमती राधिका पर। तो जितनी भी कृष्ण की इच्छाएं हैं वो जानती हैं, और उनकी इच्छाएं जितनी भी है, बताया जाता है कि कृष्ण के रोमकूप से गोपसखा प्रकट होते हैं, श्रीमती राधिका के रोमकूप से उतनी ही गोपियां प्रकट होती हैं जितनी उनकी इच्छाएं हैं। और उनकी कितनी इच्छाएं हैं? जितनी इच्छाएं कृष्ण के हैं। और कृष्ण कौन है? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। सोचिए कितने होंगे इच्छाएं भगवान की। छोटे से क्षुद्र जीव 1/10,000 हिस्सा जिसका है बाल के अग्र में, उसमें इतनी इच्छाएं हैं, तो साक्षात भगवान में कितनी इच्छाएं हो सकती हैं? भले ही शुद्ध हैं, इच्छाएं तो हैं। और उन समस्त इच्छाओं के निक्षेप स्थान क्या है? अधिष्ठात्री स्थान श्रीमती राधिका का है। और उतने ही गोपियां से प्रकट होती हैं। राधिका करे न कृष्ण वांछित पुराण सर्वकांति शब्देर जय अर्थ विवरण। अर्थात सर्वकांति का मतलब यह भी है कृष्ण की जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबको श्रीमती राधिका पूर्ण करती है। दिस इज हर पोजीशन। अगला श्लोक है जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव समस्तेरा परा ठाकुरानी। सबके परे हैं, सबसे ऊपर है, ठाकुरानी है वो। इस क्यों? समस्त जगत को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन उस जगन मोहन कृष्ण को श्रीमती राधिका मोहित करती है, इसलिए सबसे परा है, परदेवता। अगले श्लोक में बता के राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान द्वैवस्तु भेद नाई शास्त्र परमान। तो शास्त्रों का प्रमाण है राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। शक्ति शक्तिमतम अभेदः। अगला श्लोक है मृगमद तार गंध जायचे अविच्छेद अग्नि ज्वाला तेजाइचे कबु न ही भेदा। जैसे कस्तूरी का मृग और कस्तूरी में कोई अंतर नहीं है, जैसे आग और उसके ज्वाला अथवा ऊष्मा में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण और श्रीमती राधिका में कोई अंतर नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण आयचे सदा एक ही स्वरूपा लीला रस आस्वादिते धरे दो रूपा। लीला स्वादन के लिए दोनों ने अलग अलग रूप धारण किया, है तो एक ही रूपा। हम लोग समझ नहीं सकते भगवान, क्योंकि भगवान जब आनंद लेना चाहते हैं उनको बाकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर से मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, और उन्हीं से लीला आस्वादन करते हैं। और फिर यू गो टू वर्स नंबर 209।
पहुंच गए? किसको बोल रहा था मैं? अभी तक श्लोक उदय नहीं हुआ। उदय, श्लोक नहीं आया। As always, Shukapriya Prabhu, the troubleshooter, to the rescue. He's Shukapriya, na? So, natural. पहुंच गए? ठीक है, पहुंच गए तो पहुंच गए। 209 में कामगंध हीन स्वाभाविक गोपी प्रेमा निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैन दग्ध प्रेमा दग्ध हेमा। जैसे तपता हुआ सोना है वैसे है गोपियों का प्रेम, उसमें किसी भी प्रकार का काम नहीं है। कामगंध हीना स्वाभाविक गोपी प्रेमा, उनके लिए नेचुरल है स्वाभाविक गोपी प्रेमा। उसमें क्या बताया गया? निर्मला उज्ज्वल शुद्ध एन दग्ध प्रेमा, इट इज प्योर। यहां पे शब्द बताया गया, एक तो निर्मला, उज्ज्वल मतलब प्रज्वलित है, ज्वलंत है, शुद्ध है, और तपे हुए सोने की तरह है। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका है ना प्रिय शिष्य सखी दासी। गोपियां जो है कृष्ण के सहायक हैं, शिक्षक हैं, मित्र हैं, पत्नियां हैं, प्रिय शिष्य हैं, उनके हितैषी हैं और उनकी दासी भी हैं। ये सब हैं जितने भी गोपियां हैं। सहाय गुरवे शिष्य भुजिष्य बांधव स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्था गोप्या किम में भवंति ना। ये मैं सत्य बोलता हूं हे पार्थ। गोपी प्रेमामृत में कृष्ण बता रहे हैं, गोपियां मेरे सहायक हैं, मेरे शिक्षक हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे भार्याएं भी हैं। सत्यम वदामि ते पार्था गोप्या किम में भवंति मां। मैं ये नहीं जानता कि मेरे लिए गोपियां क्या नहीं है, सब कुछ मेरे लिए वही है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना टोल में सिखाते थे, क्या गोपी 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 करके समस्त गोपियों का नाम लेते थे। गोपियों का पोजीशन साधारण नहीं है। रम्या कश्चित उपासना ब्रजवधु वर्ग नहीं हो कल्पिता। अगले श्लोक में बताया गया, गोपिका जने न कृष्णेर मोनेर वंचिता प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहिता। उनकी क्या एक ही परिपाटी है, एक ही प्रोग्राम है, नो अदर एजेंडा, नॉट टू काट वंस ओन झंडा। द ओनली एजेंडा इज टू प्लीज कृष्ण, जस्ट प्लीज कृष्ण। प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहिता। इष्ट समीहिता मतलब जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, गंतव्य उनके लिए यही है, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि। और भगवान खुद बता रहे हैं, मन माहात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्था नान्ये जानन्ति तत्वतः। और कोई नहीं जानता मुझे जितना गोपियां जानती हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। शयी गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। इन समस्त गोपियों में जिनका एकमात्र लक्ष्य, गंतव्य, उद्देश्य जीवन का क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति। उन समस्त गोपिकाओं में से सबसे प्रमुख हैं, फोरमोस्ट ऑफ द गोपीज, उत्तमा। शयी गोपी गण मध्य उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। समस्त में सर्वाधिक है, रूप में, गुण में, प्रेम में, सौभाग्य में, सब में, समस्त गोपियों में प्रमुख है, उत्तम है श्रीमती राधिका। जय श्रीमती राधिका की, श्री श्री राधा माधव की। ओके, फिर राधा कुंड के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इतना 217, जस्ट गो टू दैट श्लोका।
फाउंड इट? राधा सह क्रीडा रस वृद्धिर कारण आरस गोपी गण रसोपकरण। समस्त गोपियां जितनी भी हैं कृष्ण की लीलाओं को सजाती हैं, उनमें आनंद बढ़ाती हैं। कौन सी लीलाएं? श्रीमती राधिका के साथ जो लीलाएं हैं उनका रस बढ़ाती हैं। और क्या बनाया गया? बताया गया उनको गोपी गण रस उपकरण, उनके पारस्परिक रसास्वादन के उपकरण हैं गोपियां। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, उसी प्रकार यहां जितने भी गोपी गण हैं उनका उद्देश्य भी कृष्ण के रसास्वादन का निमित्त बनना है। अर्थात इतनी गोपियां जो कृष्ण के रसों के आस्वादन का निमित्त बनती है, तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है, कृष्ण के जीवन के, कृष्ण के रसास्वादन के निमित्त बनना है हमें। बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। और परम आराध्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय हमारे गुरुगण जो है वो कृष्ण के रसास्वादन के उपकरण बन रहे हैं। निकुंज योनो रतिकेल सिद्धे या लेबिर युक्तिर अपेक्षणीय तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तत्राति दाक्ष्यात, देयर एक्सपर्ट्स राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं में सहयोग देने में, उनके रसास्वादन में। इसलिए या श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला, श्री राधिका माधवयोर अपारो नहीं है। वो बोलते थे, हमारे कदम बिहारी प्रभु बोलते थे पंजाबी भाग में, सब पारो बोलते हैं। जैसे पारो, पारो एक नाम है। श्री राधिका माधवयोर अपारो, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य। दिस इज द वर्ड, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, मतलब पैसे के लिए धन लोलुपस्य। सो अर्थ पे ठीक से मेडिटेट करना चाहिए व्हेन वी सिंग दिस। प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, राधिका के बारे में, गोपियों के बारे में, परम भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, इतना सुंदर सब कुछ दिया है। आचार्य ने सब कुछ दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। आई एम सॉरी आई सेड दिस ओनली बिकॉज किसी का मजाक उड़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बट एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम प्रत्येक व्यक्ति सोच के करें आई शुड सिंग करेक्टली, दूसरा भले गाए ना गाए। वी शुड एटलीस्ट एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई यूज्ड टू कंडक्ट वन कोर्स फॉर यू न्यू भक्तर्स, पिछले साल किया था, इस बार कर नहीं पाया। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द टॉपिक ऑफ द सेमिनार इज renunciation through pronunciation. So प्लीज कोशिश करनी चाहिए सही प्रोनाउंसिएशन को। अब गोपियां 5 दलों में बांटी गई हैं। पहला है सखी, दूसरा है नित्य सखी, तीसरा है प्राण सखी, चौथा है प्रिय सखी, और 5वां है परम प्रेष्ठ सखी। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। सखी, बोलिए सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी। तो 5 प्रकार के हैं। और परम प्रेष्ठ सखी 8 है। कौन कौन है? नाम बोलिए एक एक करके, हाथ ऊपर करके। राधा रानी सखियों में, हाँ ललिता, सीक्वेंस में बताइए। तुंगा विद्या, चंपकलता, इंदुलेखा, चित्रा, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी। ये राधा माधव के साथ यहां पे हमने विशेष कारण से सिर्फ 2 ही रखे हैं, क्योंकि असंख्य गोपियां हैं। श्रीमती राधिका के साथ 63 करोड़ गोपियां हैं, कम से कम 630 मिलियन गोपीज। सो उनमें से 1008 प्रमुख है, जिनमें से 108 प्रमुख है, जिनमें से 8 प्रमुख है, जिनमें से 2 प्रमुख है जिनकी उपासना हम कर रहे हैं। आज श्रीमती ललिता जी का भी प्राकट्य दिवस है।
गोरोचन रुचि मनोहर कांति देहम मायूरपिच्च तुलित विचारुचेलम राधे प्रिय सखीम च गुरुम सखीनाम तांबूल भक्ति ललिताम ललिताम नमामि। श्रीमती ललिता देवी तांबूल की सेवा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं जो कि जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु रसास्वादन करते थे विरह भाव का, विप्रलंब भाव का सहयोग देते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे श्रीमती ललिता जी सांत्वना देती थी श्रीमती राधिका को जब भी विरह में कातर थी वो, और बहुत सुंदर गाती भी थी ललिता सखी। एक बार गाते गाते संगीत विद्या करके एक गोपी है और उनके और मधुमंगल के बीच में कंपटीशन हो गया, क्योंकि गोपियों का प्लान था कि भगवान से उनका फ्लूट जो है कब्जा कर लें। अभी मुरली है, वंशी है, वेणु है, पता नहीं, उनको लेना चाहते थे। तो म्यूजिक कंपटीशन रखा, जो भी इस म्यूजिक में जीतेंगे यू शुड गिव इट। तो साक्षात राधिका को दाव पे लगाना चाहते थे वो मधुमंगल जी, और उन्होंने बताया कृष्ण अगर हार जाएंगे तो फ्लूट हमें देना चाहिए। और श्रीमती ललिता इतना सुंदर कीर्तन करने लगी कि सब कुछ भाव विभोर हो गए, गंधर्व सब स्तब्ध हो गए। और इस बीच में मधुमंगल ने कुछ माना ही नहीं, लेकिन अपना डींग मारने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, जो अपना सिद्धि दिखाने के लिए उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, तो बांसुरी गिर गई और उस बांसुरी को गोपियों ने कब्जा कर लिया। संगीत विद्या उसको लेके भाग गई, उनका नाम भी संगीत विद्या है। तो ललिता जी कीर्तन में इतना दक्ष है, लेकिन उनका कीर्तन किसके लिए? श्रीमती राधिका की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। एक बार राधा कृष्ण दोनों बैठे थे निकुंज में, तो ललिता जी ने उन दोनों के वस्त्रों को बांध दिया, ग्रंथि बना दी, गांठ बना दी। दोनों फिर आगे गए, उन्होंने देखा कि ऐसा बना हुआ है, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ये किसने किया? तो ललिता जी ने कहा कि आपके अंदर जो प्रगाढ़ प्रेम है, जो बाह्य रूप में प्रकट हो जाती है किसी की भी, जिसके भी अंदर दग्ध रूप में, सांद्र रूप में प्रेम है, प्रेमानंद है, वो कभी ना कभी बाहरी रूप से प्रकट होगा। इसीलिए क्योंकि आप और श्रीमती राधिका एक दूसरे से प्रेम करती हैं, आपका प्रगाढ़ प्रेम जो है प्रकट हो गया इस ग्रंथि के रूप में, जिसको मैंने आपको बंधवा दिया। सो दिस वे श्रीमती ललिता असिस्ट इन श्री राधा कृष्ण पास टाइम्स। तो जितने भी गोपियां, राधा सह क्रीडा रसवृद्धिर करण, जितने भी गोपियां हैं उनका उद्देश्य वही है, रस वृद्धि, रस में जो वृद्धि का कारण बनना। कृष्णेर वल्लभ राधा कृष्ण प्रणधन ताहा बिनु सुख हेतु नाहि गोपगण। राधा रानी कृष्ण की प्राण प्रेयसी है, वल्लभा, कृष्णेर वल्लभा, और उनके लिए क्या है वो? कृष्ण प्राणधन। ताहा बिनु सुख हेतु ना है गोपीगण। गोपियां बिना राधा रानी के कृष्ण को आनंदित नहीं कर सकती। गोपियां इतने उन्नत स्तर के हैं, लेकिन श्रीमती राधिका के बिना गोपियां कृष्ण को आनंदित नहीं कर सकते। इसलिए श्री राधार भावलया चैतन्य अवतार 220। मेरे साथ बोलिए, श्री राधार भावलया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कोइला प्रचार। इसी श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य अवतार परम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। युग धर्म जो नाम प्रेम को प्रचार किया उन्होंने। शई भावे निज वांचा कोरिला पुराण अवतारे रे वांचा मूलाकारण।
तो श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी पूर्ति करी। क्यों? वो स्वयं कृष्ण है, ये है उनके आने का मुख्य कारण, ऐसा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबारे दान, शिखाए शरणागति भगतेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ है ये प्रेम जो है। अवतीर्णे कौरचंद्रे वितीर्णे प्रेम सागरे, प्रेम सागर को उन्होंने वितरण किया, ये राधा कृष्ण प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने उसके लिए प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या दिखाया? सिखाए शरणागति भगतेर प्राण, शरणागति सिखाने के लिए, जो कि श्रीमती राधिका और गोपियां जिनकी पराकाष्ठा है। एक बार भगवान मिलना चाहते थे बरसाने में या रावल में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बरसाने में, हाँ याद नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं वहां था, पढ़ा जो था याद नहीं। तो ऐसा नहीं कि इट्स नॉट लीला स्मरण, इट इज स्टडीइंग द लीला एंड फॉरगेटिंग इट। सो क्या हुआ कि मोर की आवाज निकाल रहे थे भगवान। एनीबडी एनी गुड, तो गुड एट दैट ना, मोर की आवाज निकालो। ये तो कैट लग रहा है। आई नो यू आर अ कैट बट वी नीड मोर एफर्ट। तो मोर की आवाज निकाली भगवान ने, तो राधा रानी को तो पता चल गया कोई साधारण मोर नहीं है, ये है मोर मोर। ये मेरे मोर हैं, मोर मोर। तो उनको पता था उस समय राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्तिदा। कीर्तिदा जी ने आवाज, उन्होंने भी आवाज सुनी, उनको तो पता नहीं चला, तो बाहर चली गई थी, लेकिन आने वाली थी, आ रही थी, और राधा रानी को टेंशन आ गया, अभी कृष्ण ही है ये, कहा मोरा प्राणनाथ मुरली वदन, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कहा मोरा प्राणनाथ, ये कहा मोर प्राणनाथ। मुरली वदन खुद आ गए, मुरली वदन खुद वहां आगे मोर की आवाज निकाल रहे हैं। तो क्वाइटली वहां से खिसक गई श्रीमती राधा रानी। एंड देन राधा कृष्णा वेन एक गुफा के अंदर गए, उन्होंने माधुरी लीला का आस्वादन किया, या जो भी रसास्वादन, पारस्परिक रसास्वादन किया। लेकिन अचानक, क्योंकि कीर्तिदा सुंदरी ढूंढती हुई आई कृष्ण राधा रानी को, कहां चली गई राधा? ढूंढती हुई आई, हे राधे व्रज देवी के च ललिते। हे नंदसून को तो नहीं ढूंढा उन्होंने, लेकिन हमारा भाव यही कि ऐसा नहीं कि रात श्याम सपने में आया, हमारा भाव यही है, हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंदसून। आप कहां हैं? हमारे गोस्वामी का नहीं बोलते थे, हमें दिख नहीं रही हो आप। तो ढूंढती हुई आई कीर्तिदा सुंदरी, ढूंढती हुई राधा रानी को, और गुफा में जैसे प्रवेश किया, अंधेरे में, बहुत अंधेरा था, घना अंधेरा था, श्रीमती राधिका बातें कर रही थी कृष्ण से, उनके गोद में उन्होंने अपने सिर रखा था, और प्रेममयी कई बातें चल रही थी, प्रेम सल्लाप जो भी चल रहे थे। लेकिन जैसे ही कीर्तिदा ने प्रवेश किया, कृष्ण ने तो देख लिया, राधा रानी ने नहीं देखा। तो कृष्ण ने क्या किया? असली में मोर बन गए। उनके लिए रूप बदलना कौन सी बड़ी बात है? मोर के रूप में रूप बदल दिया उन्होंने, और रूप बदल दिया तो फिर राधा रानी भी समझ गई, राधा रानी उनको सहलाने लगी और उनसे प्रेम में बात करने लगी। तो कीर्तन ने पूछा, कहां गई थी तुम? तुम्हें ढूंढ रही मैं इतनी देर से। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं इस मोर से खेल रही थी। खेल तो रही थी, लेकिन मोर से नहीं, मोर पंख वाले से खेल रही थी। तो फिर ठीक है, कीर्तिदा ने राधा रानी को लेते हुए घर चली गई, और मोर जो है मोर पंख वाला बन गए, वहां से निकल गए। तो दिस इज वन पास टाइम दैट कम्स अबाउट श्रीमती राधा रानी। आई प्रॉमिस्ड यू विल ग्रेजुअली मूव इन टू लीलास अ लिटिल बिट। और तीसरा एक और लीला इसमें देखा था मैंने, श्रील भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने राधा रानी के ऊपर 2 ग्रंथ जिनका संकलन किया, तत्व भी है, लीला भी है उसमें, आप सबको खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
उसमें एक विशेष लीला होती है, जबकि दिस इज आई थिंक, लेट मी सी कौन सा है। हाँ, काम्यवन में, काम्यवन में एक बार गोपियां सब थी, एकत्रित थी, और ये सारे जितने भी हैं खेल रही थे। बगल में एक छोटा सा पौंड को क्या बोलते हैं, कुंड बोलते हैं, कुंड, कुंड है ना, एक कुंड भी था। तो उसके सामने सारी गोपियां बैठ के बात कर रही थी। तो ललिता जी ने विशाखा जी को समझाया कि तुम्हें पता है त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी हैं, रघुनाथ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंदरों के मदद से एक पुल बनाया और श्रीमती सीता देवी का अपहरण जिस असुर राक्षस रावण ने किया था, उसके लंका में पहुंचे, उसका वध किया, और उसमें बंदरों ने सहयोग दिया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बंदर खेल रहे थे, वृंदावन के बंदर। तब लोग चश्मा नहीं पहनते थे, इसलिए दिक्कत नहीं था। तो बहुत सारे बंदर थे, खेल रहे थे, खिलखिल कर रहे थे, और यही चल रहा था। तो बीच में ललिता सखी, विशाखा सखी को सब बता रही थी। तब कृष्ण ने जब ये सुना, तो कृष्ण ने कभी कभी बीच में डींग मारते हैं। कृष्ण बताया, हे ललिते, मैं वही रघुनाथ हूं जिसने ये पुल बनाया था। तो फिर उन्होंने कहा, हे नंदनंदन, आप एक असंभव कार्य क्यों कर रहे हो, ये सब काय को बता रहे हो, आप थोड़े रघुनाथ हो, आप असली में रघुनाथ हो, तो एक पुल बना के दिखाओ, सागर तो नहीं, बस एक कुंड के ऊपर पुल बना के दिखाओ। तो भगवान ने क्या किया, और उन्होंने जैसे बताया वैसे इन वानरों से करके दिखाओ करके, जितने भी बंदर थे भगवान ने उनका आदेश दिया, और आदेश देते हुए बंदर उनके लिए पत्थर लेके आए, और जैसे पत्थर लेके आए भगवान ने बताया, हे राधिके, तुम्हारे प्रेम से मैं ये पुल बनाऊंगा। और कृष्ण ने एक एक करके पुल पूरा बना दिया। और आप लोग एक हरि बोल भी नहीं बोल रहे हो। तो एक एक करके उन्होंने कुंड में फेंक दिया, और कृष्ण के कर कमल की शक्ति से वो सब तैरने लगे। उन्होंने बताया कि ललिता ने खास करके हंसते हुए बताया, हमें पता है आपके पास शक्तियां हैं, आप शक्ति के उपासक हो ना, इसलिए आप शाक्त हो, आपके अंदर सिद्धियां हैं, क्योंकि आप तो सिंपल सी काउहर्ड गर्ल्स हैं, सिंपल गोपियां हैं, आप क्या जानते हो, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। नहीं नहीं नहीं, आप दुर्गा के उपासक हो, इसलिए आपको शक्ति मिल गई। तो इसलिए जितने भी सखियां हैं, उन्होंने सुना कि ललिता जी ये बोल रही है कि कृष्ण के अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति के उपासक हैं, इसलिए सब कर पा रहे हैं। तो ऐसे ललिता जी बोलने लगी और समस्त गोपियां हंसने लगी। और ऐसे ललिता जी का आज आविर्भाव दिवस है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस भाव से वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, प्रेमयी सेवा करते हैं, उसी प्रकार उसी ललिता जी की कृपा से हम श्रीमती राधा रानी का प्रेम भी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका भी एक कण हम बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य होगा हमारे लिए, या कम से कम गोपी भरतुर पदक मलयोर दास 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 दासानुदास। 9 बज गए इसलिए समाप्त करना पड़ रहा है, अदरवाइज दासानुदास और चलता रहेगा। दैट इज आवर पोजीशन। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा माधव ललिता विशाखा पंचतत्व सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। इन फ्रंट ऑफ कैमरा आज फिक्स होना चाहिए।
be announced in the morning. That's wrong, man. Calendar. अभी बता I know. But because it is 4 मई को सेलिब्रेट हुआ मायापुर में. She's 27 days elder to Radha. हरे कृष्णा, एक विशेष सूचना है. I thought because